नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आपको पेश करने की जिनकी चर्चाएं भी नहीं की जाती है। जी हाँ, चर्चाएं की जाती है मीडिया पर उन खबरों की जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। नहीं आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर होती है, नहीं कोई इस तरह की खबर होती है। उससे ज़्यादा खबर तो एक ऐसे व्यक्ति की कर दी जाती है जिसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऐसे बयानबाजी की है, लेकिन मीडिया पर उनकी हेडलाइंस चलाई गई जो यदि लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो वह कितना गलत बयानबाजी की है यह आप जानते होंगे या देखा होगा। तो क्या है आज की ये बड़ी खबरें। जयपुर के गलता गेट के नागतलाई क्षेत्र में मंगलवार देर रात 11:30 बजे एक कार में दो भाइयों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक बच्चे के शरीर पर खून के निशान मिले। पुलिस ने दोनों को कार से निकालकर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चों की हत्या की आशंका पर नागतलाई और एसएमएस में भीड़ एकत्रित हो गई और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया गया। मंगलवार शाम को खेलते खेलते बच्चे गुम हो गए थे। परिजनों ने तलाश किया, नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दी। दोनों बच्चे घर के पास खड़ी एक गाड़ी में मृत मिले। अचानक घर से गायब और मिली लाश। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के 1200 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि संशोधित परिणाम में बाहर होने वाले एक भी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। खंडपीठ ने निदेशक चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को भी इन शिक्षकों को नहीं हटाए जाने का निर्देश दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह निर्देश स्वाति भट्ट व अन्य की याचिकाओं पर दिया। क्या आपको रेलवे में यदि जाते हैं तो कंफर्म टिकट मिलता है या नहीं मिलता है? पहले खबर ऐसी चला करती थी त्योहारों के समय कि आपको रेलवे में कितनी परेशानी हो रही है या रिजर्वेशन में कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन यह चर्चाएं अब बहुत दूर दूर तक भी, यानी कुछ दिनों से क्या कुछ समय से एक भी चर्चा आपने देखी नहीं होगी कि रेलवे में यदि आप जा रहे हैं तो आपको टिकट कंफर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राजस्थान से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जाने वाली 80 से अधिक ट्रेनों में दीपावली के लिए टिकट विंडो खुली। 8 मिनट में ही 9 रूम हो गए। जी हाँ, यानी एक भी टिकट अब आपके लिए नहीं है। नहीं कोई नवाचार है या रेलवे इस तरह की कोई ट्रेन चला रहा है और नहीं कोई इस पर चर्चा होती है, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। मध्यम परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, बेरोजगार परिवार के लिए, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है उस परिवार के लिए या जिसको शिक्षा महंगी लग रही है उस परिवार के लिए अब मीडिया पर कोई जगह नहीं। मीडिया पर यदि इनकी चर्चा चलती है तो सरकार या अधिकारी मजबूर होते हैं उनकी सेवाओं को बहाल करने के लिए, लेकिन यदि चर्चाएं ही नहीं चलेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी परेशानी देख रहे भोग रहे हैं। रेलवे लगातार नित नए नवाचार कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं विकसित करने के लिए 1000 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी की कही जाने वाले रेल में यात्रियों की स्थिति जस की तस है। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपावली पर राजस्थान से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जाने वाली करीब 80 से ज्यादा ट्रेनों की सभी श्रेणियां हाउसफुल हो गई है। वहीं देश भर की 2500 से ज्यादा ट्रेनें फुल हो गई है। अब इनमें नॉन एसी श्रेणी में वेटिंग टिकट भी नहीं है। दिवाली पर 18 अक्टूबर को घर जाने वालों के लिए ओपनिंग डेट पर मंगलवार सुबह 8 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हुई, जो महज 8 मिनट यानी 8:08 पर बंद हो गई। आपकी इसकी कहीं चर्चा भी आप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा उससे ज्यादा उन लोगों की होती है जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र में बदलने की बात करते हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे। उससे ज्यादा चर्चा यदि ट्रेन की होती तो आपको अवश्य फायदा होता। अगस्त में मानसून रूठा और छितराई बारिश दे रहा है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को सुबह के दौरान काली घटाएं छाई और आधे शहर में जमकर बरसात हुई। सीकर रोड, अजमेर रोड, वीकेआई मानसून रोड, 200 फीट बाईपास पर करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश बरसी।
पहले चर्चा होती थी कि 20 छात्रों पर कितने शिक्षक जरूरी है और अब इनकी चर्चाएं नहीं होती क्योंकि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा पर क्या जरूरी है क्या नहीं है इससे आपको भी कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए किस तरह से विषय में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन कितना आवश्यक है नहीं है, उससे ज़्यादा आवश्यक यह है कि उन पर टीचर्स हैं या नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने और नेक A+ ग्रेड हासिल करने के बावजूद संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है। मौजूदा हालात यह है कि विश्वविद्यालय के UG PG में 25,154 छात्रों पर महज 406 शिक्षक ही कार्यरत हैं, यानी औसत 62 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि नियमों के अनुसार 10 से 20 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आपको नकली डर दिखाया जाता है मीडिया में और आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप किन लोगों से आपको डरना है, जबकि असली डर यह है कि जो आपका बच्चा कॉलेज स्कूल में जाता है क्या उसको टीचर्स मिल रहा है, कहीं बाहर जाता है तो क्या रेलवे में रिजर्वेशन मिल रहा है, और कहीं खाने पीने के लिए जाता है तो क्या असली सामान मिल रहा है, या कहीं शिक्षा ग्रहण करने जाता है या अस्पताल जाता है तो क्या उसको डॉक्टर समय पर मिल रहा है, दवाई समय पर मिल रही है। लेकिन इन सब से अलग हटके आपको ऐसे बयानबाजी दिखाने का प्रयास करता है मीडिया, या ऐसा डर दिखाने का प्रयास करता है जिससे आप डरें, जबकि असली डर आपको यह है कि आपके बच्चों पर टीचर है या नहीं है। इन चीज़ों की बिल्कुल कहीं कोई चर्चा नहीं। वो तो मीडिया तो करेगा नहीं, आप खुद भी इस पर चर्चा अब नहीं करते हैं। इस स्थिति में RU UGC के मानकों पर खरा नहीं उतरा, जो चिंताजनक है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। इधर RU प्रशासन का कहना है कि रिक्त पदों की भर्ती की अनुमति के लिए सरकार को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। पुलिस आयुक्तालय जयपुर की ओर से दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत इच्छुक आवेदक 24 सितंबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने स्टेट नीट UG 2025 की काउंसलिंग की जिम्मेदारी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर को सौंपी है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, नीट UG 2025 के चेयरमैन डॉक्टर राकेश जैन और को चेयरमैन डॉक्टर BL कुमावत ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यू एकेडमिक ब्लॉक में दस्तावेजों का सत्यापन 21 से 26 अगस्त तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। जयपुर में कितने वाहन चोरी होते होंगे इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि मात्र 92 डेज यानी 92 दिन में 704 वाहन चोरी हुए। कीमत 7 करोड़ से ज्यादा 92 दिन में, यानी एक दिन में करीब 7 वाहन चोरी हुए। लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वाहन आपके हैं, मध्यम परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, और गरीबों के लिए, मध्यम परिवारों के लिए मीडिया पर अब कहीं कोई चर्चा नहीं। यदि 3 दिन लगातार मीडिया पर आपके वाहन चोरी की चर्चा की जाए तो जरूर आपको कोई न कोई समाधान मिलेगा, या जिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है उन पर भी अवश्य दबाव पड़ेगा। लेकिन अब आप भी इनसे डरे हुए नहीं है, क्योंकि आपको डर मीडिया में किसी और का ही दिखाया जा रहा है, और दिन रात मीडिया ने इतनी मेहनत की है कि अब आपको उनसे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको जो मीडिया में डर दिखाते हैं उससे आपको ज़्यादा असर होता है। राजस्थान के 7 डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज निर्धारित मापदंड पर खरे नहीं उतरे, इसलिए इस बार सत्र 2025-26 में डी फार्मेसी में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। मापदंडों पर खरे नहीं उतरे 7 डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज, इसलिए फार्मेसी कॉलेज में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो उन 7 को भी आप देख लें कि कहीं वह मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वही तो है या कहीं दूसरे हैं। एक और भास्कर की बड़ी खबर, सरकार और PHQ ने दागदार छवि वाले 9 इंस्पेक्टर छाटे उनकी वर्किंग को गलत मानते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। इस पर 6 अगस्त को मुख्यमंत्री ने मोहर भी लगा दी। भास्कर पड़ताल में सामने आया कि इस प्रक्रिया में 3 विभाग लगे रहे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। इन 9 इंस्पेक्टरों में से 2 को DSP बनाया जा चुका है। DPC में उनकी छवि साफ मानी गई और ACR भी ठीक बताई गई। ऐसे में DSP बने इन 2 अफसरों पर हटाने का आदेश लागू नहीं होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग 11,000 पंचायत और 150 शहरी निकायों के चुनाव कराने का ऐलान जल्द कर सकता है। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिनका 2 महीने में पूरा होगा, वहां भी चुनाव होंगे। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद अपने 61वें स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान आयोजित करने जा रहा है। रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के तहत एक ही दिन में 7,500 से अधिक रक्तदान शिविर लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारी बुधवार यानी आज से कार्य बहिष्कार करेंगे। संविदा कर्मचारी यूनियन आरयू के अध्यक्ष ओम सिंह का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अगर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों पर 0.50% यूजर चार्ज के विरोध में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन जयपुर की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल रही। बता दें कि राज्य सरकार के 13 अगस्त के आदेश के तहत मंडी और उपमंडी यार्ड में गैर अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया है। इसके विरोध में शनिवार से ही सीकर रोड स्थित राजधानी मंडी, सूरजपुर मंडी समेत अन्य कृषि उपज मंडियों में हड़ताल चल रही है। राजस्थान में 20 दिन से चल रही खनन और क्रेशर संचालकों की हड़ताल मंगलवार को स्थगित हो गई। मंगलवार को संसदीय कार्य विधि एवं कानूनी मामले, विधि परामर्श और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल से हुई वार्ता सकारात्मक रही। इसके बाद खनन और क्रेशर संचालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी। जयपुर के आगरा रोड पर एक कॉलोनी में 15 दिन से पानी सप्लाई बाधित हो रहा है। लोगों ने बताया कि 100 से अधिक घरों में सप्लाई बाधित हो रही है। कई बार एईएन और एक्सीएन को शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मंगलवार को परेशान लोगों ने मुर्गी फार्म स्थित पंप हाउस पर विरोध प्रदर्शन किया और खाली मटके फोड़े। यानी आपके घरों में पानी की सप्लाई नहीं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई इस पर समाधान की बात नहीं। अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों के चयन को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने चयन प्रक्रिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से किसी भी अधिकारी को क्यों शामिल नहीं किया। कांग्रेस के समय में आईएएस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब समाज के सभी वर्ग, सामान्य, दलित, पिछड़े और आदिवासी को समान अवसर दिया गया था। जी हाँ, कुछ समय पहले या कल परसों एक आदेश के तहत कई दूसरी सेवाओं से आईएएस बनाए गए थे, जिस आईएएस चयन में पिछड़े वर्ग की अनदेखी की गई। इस पर जूली का यह बयान है। वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान की ओर से राजीव गांधी जयंती यानी आज राजीव गांधी की जयंती है। बुधवार को जयपुर में स्वराज बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली पंचायत एवं निकाय चुनाव की बहाली, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने कहा कि रैली सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। आज राजीव गांधी का जन्मदिन है। आपको राजीव गांधी का जन्मदिन की कहीं कोई खबर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि आपको खबर देखने को मिलेगी तो आपको राजीव गांधी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा तो आपको यह भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कहीं राजीव गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया, तो आप किसी की तुलना किसी से करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो आपको पता हो सकता है कि आपको पता चले कि किसका काम अधिक और किसका काम कम है। तो आप इस पर चर्चा करने के लिए आप आज़ाद होंगे। आपके मन में सवाल आएंगे तो सवाल आए ही नहीं, इसका एक इलाज है कि आपको राजीव गांधी की जन्मदिन या जयंती पर आपको कहीं कोई खबर देखने को ही नहीं मिले। आप खबर देखेंगे नहीं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं आएगा। आपको रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको कहीं कोई खबर नहीं आएगी, चर्चा नहीं की जाएगी। आपके बच्चों पर टीचर है या नहीं है उसकी खबर नहीं आएगी, चर्चा नहीं की जाएगी, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा और आपके मन में सवाल ही नहीं आएंगे। तो इसलिए पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको कहीं कोई सवाल सोचने का आपको मौका ही नहीं दे, और मीडिया का यह प्रयास बिल्कुल सफल
रहा है। राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ के चुनाव बुधवार को होंगे। इससे पहले कार्यक्रम घोषणा के साथ ही मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का काम हुआ और 7 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। आपने नकली मावा, नकली घी, नकली पनीर तो सुना ही होगा। अब बांसवाड़ा में परतापुर में चल रहा था फर्जी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, फर्जी डिग्रियां बांटी, संचालक गिरफ्तार। जी हां, आपको नकली डिग्रियां भी बांट सकते हैं और आपके बच्चे का भविष्य किस तरह से बर्बाद होगा यह आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इससे कहीं कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत करके आपको इस तरह से बना दिया है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना मान्यता के माही एएनएम ट्रेनिंग सेंटर चलाने और फिर अभ्यर्थियों को आंध्र प्रदेश से फर्जी डिग्रियां दिलवाने का खुलासा हुआ है। आनंदपुरी पुलिस ने परतापुर में संचालित इस ट्रेनिंग सेंटर के संचालक डूंगरपुर के निठाउआ निवासी नरेंद्र पंड्या को गिरफ्तार किया है। मीडिया में आपको किसका डर दिखाया जाता है, लेकिन असली डर आपको यही होना चाहिए कि क्या आपको ट्रेनों में टिकट है, क्या आपके बच्चे नकली सामान खा रहे हैं, क्या आपके बच्चे को नकली डिग्रियां दी जा रही है। ये कौन लोग हैं? क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वो लोग हैं या कोई दूसरे लोग हैं? इसलिए अभी भी वक्त है कि आप समय के अनुसार अपने असली डर या असली मुद्दों को पहचाने, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।